खीर तो थी ही नहीं, ये तो नीम करोली बाबा का आशीर्वाद था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने परिवार में। दोपहर के 12 बजे थे और हर रोज की तरह नारायण बाबा नीम करोली बाबा को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। नीम करोली बाबा ने 1973 में महासमाधि ले ली थी, लेकिन नारायण बाबा के लिए वो हनुमान जी थे, अजर और अमर। नीम करोली बाबा की ऐसी कृपा थी नारायण बाबा पर कि एक बार वृंदावन आश्रम में आनंदमयी माँ ने एक भंडारा किया तो बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि तुम जाकर देवराहा बाबा को प्रसाद देकर आओ। देवराहा बाबा यमुना तीरे रहा करते थे और किसी किसी को ही दर्शन दिया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कोई उनकी उम्र का कभी पता नहीं लगा पाया। उनकी उम्र 250 वर्ष से ज्यादा बताई जाती थी। देवराहा बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि नीम करोली बाबा भी अमर हैं और उन्हें कभी मृत नहीं समझना, वो हमेशा रहेंगे। नारायण बाबा ने ये बात गांठ बांध ली और जैसे नीम करोली बाबा के सशरीर रहते उन्हें वो रामायण पढ़कर सुनाते थे, वैसे ही उनकी महासमाधि के बाद भी ये सिलसिला जारी है। ये बात 1982 की है। बाबा कश्मीरी गेट मंदिर में रामायण पढ़ने में मग्न थे। अचानक एक व्यक्ति रोता हुआ वहां आ गया। पहली बार आया था वहां। आप देखा ना ताप सीधे नारायण बाबा के पांव पकड़ लिए। नारायण बाबा का एक नियम है कि जब वो रामायण पाठ करते हैं तो सिर्फ अपने गुरु के लिए, तब वो किसी से बात नहीं करते। नारायण बाबा ने कहा, जा नीम करोली बाबा से कह दे। वो व्यक्ति मंदिर में गया तो नीम करोली बाबा की तस्वीर देखी। परेशान था, लेकिन यकीन नहीं था कि जब कोई जीवित ही नहीं है तो वो मदद कैसे कर सकता है। मंदिर से बाहर निकला तो नारायण बाबा ने कहा कि तू बहुत अच्छे वक्त पर आया। नीम करोली बाबा रामायण सुन रहे थे और तेरी अर्जी भी लग गई। जा, तेरा टायर वहीं झाड़ियों में मिल जाएगा। ट्रक ड्राइवर अधूरे मन से दोबारा मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचा, 2 बच्चे उसका नया टायर लेकर बैठे हैं। बच्चों ने कहा कि हमने आपको बहुत आवाज लगाई, लेकिन आप चले गए। फिर हमें किसी ने कहा कि वो दोबारा आएगा, तुम इंतजार करो। टायर पाकर वो तो खुश हो गया। दोबारा पहुंचा नारायण बाबा के पास, बोला, आपका कहा सच हो गया और मैं बच गया। पांव छूकर बोला, बाबा मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ यहाँ पर। नारायण बाबा ने मना किया, बोले कि ऐसे ही अपने बच्चों को मिठाई खिला देना। लेकिन ट्रक ड्राइवर अड़ गया और बोला, गरीब हूँ लेकिन भक्त हूँ मैं भी। उसकी जिद पर नारायण बाबा ने कहा कि अगले मंगलवार को शबा मनी खीर बना लाना, उतना काफी है। उसने तुरंत हाँ भर ली, लेकिन कहा कि मैं लोग नहीं जुटा पाऊंगा, आप कुछ लोगों को निमंत्रण दे दीजिएगा। बाबा ने हामी भर ली। वो व्यक्ति घर पहुंचा, आप बीती पत्नी और भाई को सुनाई और अगले मंगलवार को शबामणि भंडारे के बारे में भी बताया। पत्नी, भाई और बच्चों ने कहा कि ऐसे दिव्य मंदिर में हम भी चलेंगे। पत्नी ने बिना बताए अपने परिवार को भी न्योता दे दिया। मंगलवार आया और सभी खीर का प्रसाद लेकर नारायण बाबा के पास पहुंच गए। उधर नारायण बाबा बहुत से लोगों को न्योता दिया हुआ था। भीड़ ज्यादा थी और खीर बेहद कम। नारायण बाबा को गुस्सा आ गया कि तुमने वचन की लाज नहीं रखी, मूल भाव से इतने लोगों को न्योता दे दिया, कहकर मंदिर से बाहर आकर बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने रोते हुए पांव पकड़ लिए, लेकिन बाबा ने ध्यान नहीं दिया। लोग प्रसाद के इंतजार में थे, लेकिन बाबा शांत होकर बैठ गए। इतने में
गुरु माँ वहां आ गई और बोली कि अगर आपने इस बच्चे की लाज नहीं रखी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गुरु माँ के कठोर वचन सुनकर नारायण बाबा मंदिर के अंदर गए और नीम करोली बाबा की तस्वीर से एक लाल रंग की चुनरी उतार लाए और खीर के भगोने को उस कपड़े से ढक दिया। नीम करोली बाबा को भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटने का काम शुरू हुआ। तकरीबन 50 लोग वहां मौजूद थे और न जाने कहां से लगभग 100 लोग और आ गए। ट्रक ड्राइवर डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गुरु माँ ने प्रसाद बांटने का काम शुरू किया। एक एक कर सभी लोगों को भर पेट खीर मिलने लगी। यह देखकर ट्रक ड्राइवर खुशी से झूम गया। सबको खीर मिली और अंत में नारायण बाबा और ट्रक ड्राइवर को खीर मिलनी रह गई। ट्रक ड्राइवर ने जल्दबाजी में वो लाल कपड़ा भगोने से हटा दिया तो पाया कि वो तो खाली है। गुरु माँ खूब हंसी और बोली, पगले, खीर तो थी ही नहीं, ये तो नीम करोली बाबा का आशीर्वाद था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी ही चमत्कारों से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब